সো হ্যালো এভরিওয়ান, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। आज আবার আপনাদের সামনে आज फिर से हम आपके साथ रूबरू मिलने की कोशिश कर रहे हैं वीडियो के ज़रिए। जैसे कि आप हमेशा मुझे एक चीज़ सुना है कि ट्रांसपेरेंसी का दूसरा नाम सीजीएस टिप्स, यानी कि मेरा नाम है चंडीगोपाल सरकार। मैं अपना नीति के लिए, एथिक्स के लिए मैं बहुत चीज़ को इग्नोर करता हूँ, इसीलिए आप लगातार मेरे चैनल पे या जो भी सोशल मीडिया में मुझे फॉलो करते हो वीडियो नहीं देख पा रहे हो, चाहे मिशन गोल्डन वर्ल्ड या सीजीएस टिप्स, पहले जो लर्न मोर आर मोर, इस तरीके से जो भी प्लेटफॉर्म में आपको वीडियो देखने को नहीं मिल रहा है 3-4 सालों से। और आज मैं जिस टॉपिक के ऊपर बात करूँगा, आज एक अच्छा टॉपिक आपको मिलेगा, जिस टॉपिक के ज़रिए आप अपना जीवन में एक स्टेप आगे जाओगे। वो है डर। डर से आप कैसे मूव ऑन करोगे, डर से कैसे आगे जा सकते हो। डर मतलब हो ना, डर के आगे जीत है। तो कैसे आप वो चीज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आप कर सकते हैं, ये देखो, डर एक वर्ड है। जैसे एक किसी ने कहा रिक्स एक वर्ड है, तो डर भी एक वर्ड है। तो अगर हम उस चीज़ का मान लेते हैं कि हाँ, कि मेरे अंदर जो डर है, डर मुझे रोक रहा है, तो मैं ही अपना खुद का शत्रु हूँ। तो डरना सिंपल है। पाप कर्म करने से पहले मुझे डरना चाहिए, भगवान से डरना चाहिए, गलत डिसीजन, गलत संग से बचने के लिए ज़रूर डरना चाहिए। पर जो हम ऐसे ही नॉर्मली जो चीज़ में डर जाते हैं, वो चीज़ नहीं होना चाहिए। वो चीज़ क्या है कि जैसे बिज़नेस में हम अगर सफल नहीं हो पा रहे, डर के मारे हम बिज़नेस को स्टार्ट नहीं करते फिर से, या दिमाग में कितना बार बिज़नेस आइडिया दोस्तों के साथ कर लिया, कितना मतलब सोशल मीडिया में कितना सारा वीडियो देख लिया, यूट्यूब में वीडियो देख लिया, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हम नहीं ले पाते हैं। इसका कारण क्या है? अंदर से डर काम क्या कर रहा है कि जितना भी मैं अमाउंट डालूँगा, चाहे 5,000 डालूँ या 50,000 डालूँ, 5 लाख डालूँ, अगर वो चला जाएगा तो ये कहीं न कहीं डर काम करता है। डर तभी आता है जब हमारा नॉलेज नहीं होता है जिस चीज़ के ऊपर, तभी हमारा डर काम करता है, और आत्मविश्वास का जो कमी होता है हमें। तो पहला तो नॉलेज लेना चाहिए प्रॉपर। अगर नॉलेज प्रॉपर आ गया, तो उस चीज़ में डर नहीं। जैसे जिसको मोबाइल एंड्रॉयड, जो हम एंड्रॉयड मोबाइल चलाते हैं, जिसको आता है उसके लिए कोई डरने की बात नहीं है। पर अगर पुराने ज़माने के अगर लोगों को आप देते हो, जैसे मम्मी-पापा को, दादी-दादी को, दादा-दादी को देते हो, तो वो बोले, "नहीं, नहीं, नहीं, मैं बेटा तू ही सँभाल, मैं इसको के लेके क्या करूँगा?" फ़ोन पकड़ना भी नहीं आता है, ठीक है? तो ऐसा है, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है कि इस मोबाइल को कैसे चलाना है। ठीक सेम प्रोसेस में अगर आप ऐसा किसी भी चीज़ में डरते हो, मतलब उस चीज़ का नॉलेज नहीं है, बस सिंपल। डर से हम मुक्ति पा सकते हैं, पर डर कहाँ से आ रहे हैं वो हमें देखना है कि किस वजह से हम डर डर रहे हैं। क्योंकि अगर डर हमारा दिल से अगर चला गया, बुद्धि से अगर चला गया, तो हम किसी भी परिस्थिति को हम हासिल कर सकते हैं, परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं। तो डर से हारना नहीं है, झुकना नहीं है, डर से जीतना है और उसका সলিউশন करना है সহজ মাধ্যম से। ভয় থেকে মুক্ত পাবার একটাই উপায়, সেই ভয়ের কারণটাকে জানতে হবে আর সেই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা নিতে হবে, ব্যাস আর কিছু না। तो डेफिनेटली हम कर सकते हैं ये, स्पिरिचुअली लेवल में कर सकते हैं, है ना? हो सकता है कि हमारा पाप कर्मों का बोझा ज़्यादा हो, हम ऐसा नेगेटिव चीज़ को ज़्यादा देखते हैं, मतलब जो इविल सोल का जो मतलब भूत वाला जो मूवी होता है, हॉरर मूवी होता है, वो देख रहे हैं, किसी चीज़ का विश्वास कर रहे हैं बार-बार, और लो एनर्जी फूड हम कंज़्यूम करते हैं, जो तामसिक भोजन है। उसके वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हम किसी को डरा करके मार रहे हैं, तो उसका भी कारण हो सकता है डर। तो उस चीज़ को अगर आप अवॉइड करके देखते हैं 90 डेज़ अगर आप
सादा भोजन खाते हैं और किसी को दुःख नहीं देंगे, किसी को ठेस नहीं पहुँचाएँगे, किसी को आप घृणा नहीं करेंगे, किसी को डराएँगे नहीं। हो सकता है ना कभी-कई बार छोटा-छोटा बच्चों को कि डराते रहते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसे डराते हैं, कुछ ये नहीं है, फिर भी डराते हैं। मैंने देखा है अपना एक मतलब दूर का बहन का, वो उसको डराता था, उसकी पापा, समझ रहे हो? पर वो बहन जब भी आता था, उसकी जो पोता या उसका जो मतलब घर में एक छोटा बच्चा था, वो उसको देखते ही वो रोता था। समझ रहे हो? कि हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। इंसान हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है। न्यूटনের যে তৃতীয় গতিসূত্র, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান বিপরীত होते हैं। हम जो देंगे हमें वही मिलेगा, गिव एंड टेक पॉलिसी। तो इसीलिए डर को जितना हम मतलब ज़्यादा बड़ा समझेंगे कि हाँ, मुझे डर लगता है, किसी को रात का अंधेरा डर लगता है, किसी को बिज़नेस करने में डर लगता है, किसी को मतलब अगर रिलेशनशिप से अगर वो चला गया मुझे छोड़ कर के, वो अगर ब्रेकअप कर देगा तो मेरा क्या होगा? या बिज़नेस पार्टनर अगर मुझे धोखा दे देगा तो क्या होगा? मतलब बहुत सारा चीज़ें, अगर एक-एक चीज़ अगर बोलेंगे, मतलब किसी को एग्ज़ाम से डर लगता है, तो अलग-अलग माध्यम हो सकता है, पर उसका सॉल्यूशन एक ही है। हमें जड़ में जाना है कि किस वजह से हमें जड़ मतलब डर लग रहा है। किसी को रात को अंधेरे में डर लगता है। हो सकता है उसका पास्ट कार्मिक अकाउंट में कुछ ऐसा कुछ किए हो, तो उसकी वजह से डर लग रहा हो। तो उसको ठीक करने का एक माध्यम है, आप साइलेंस में बैठ कर के मेडिटेशन कर सकते हैं। जैसे आप अगर जल्दी उठते हैं तो बहुत अच्छा है, 4 बजे, या जब भी आप उठ रहे हैं, थोड़ा यूनिवर्स को पॉजिटिव शक्ति दें कि आई एम पॉजिटिव बीइंग, या आप ऐसा कर सकते हैं कि आई एम प्योर, ओके? मैं डर से मुक्त हूँ, मैं व्यर्थ चिंता से मुक्त हूँ, मैं दुश्चिंता से मुक्त हूँ, मैं शांत हूँ। ऐसा अगर आप पॉजिटिव थॉट क्रिएट करेंगे, अपने अंदर फ़ील करेंगे, तो आपके अंदर वो चीज़ धीरे-धीरे डेवलप्ड होगा। और प्रकृति का 5 तत्वों को पॉजिटिव शक्ति दीजिए और धन्यवाद करिए हर रोज़। और ऊपर वाला जो है परमात्मा, जिसको हम गॉड, अल्लाह, ईश्वर कहते हैं, उसको आप धन्यवाद करें हर रोज़। अपने मम्मी-पापा को, पेरेंट्स को, रिश्तेदारों को, जिसने आपके ऊपर शायद गलत भी किया हो, कई बार होता भी है, हम बोलते हैं कि हम उसको कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो अगर हम उसको माफ़ भी कर देते हैं, है ना? परमात्मा कहते हैं कि रहम दिल बनो। जो उपकार नहीं किया, अपकार किया, उसका पहले उपकार करो। ये बोलने में आसान है, करने में थोड़ा-सा आप बोलेंगे कि ये तो नहीं हो सकता। जी भाई, ये आप करके देखो। उसको आप माफ़ करके देखो, आप लिस्ट निकालो, किस-किस का नेगेटिव एनर्जी मेरे पास आता है, किस-किस का बारे में हमारा व्यर्थ चलता है, तो उसको आप माफ़ कर दो, दिल से, तहे दिल से। आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जहाँ पर भी जाते हो, आप जा कर के भी माफ़ कर सकते हो, और शांति में बैठ कर के साइलेंस की शक्ति के द्वारा भी आप कर सकते हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं, उसके द्वारा भी आप कर सकते हैं। ये बहुत आसान है। चाहे बिज़नेस में आप असफल हो, बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, लाइफ में आपका चढ़ाई-उतराई चल रहा है, रिलेशनशिप में कहीं पर भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसका कारण ये है नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज और संगत। जिस संगत में हम दिन प्रतिदिन उठते हुए, चाहे वो हमारा दोस्त हो सकता है, चाहे जिसके बातों का हम विश्वास कर लेते हैं जल्दी से, मतलब रिसर्च नहीं किया, ऐसे ही मतलब बोला और मान लेते हैं। भाई जानो, जिसको सुनो, पर अगर वो हमें हज़म नहीं हो रहा तो वो ना सुनो ना आप। व्यर्थ बातें को सुनना, कई बार हमारा चिंतन चलता रहता है। इसलिए परमात्मा कहते हैं परचिंतन और परम मत। और पर का चर्चा मतलब दूसरे का चर्चा करना, क्रिटिसाइज़ करना और पर की मद में चलना, तो हम परवश हो जाते हैं। इनका दूसरे का प्रभाव में आकर के हमारा ज़िंदगी को ख़राब कर लेते हैं हम। गलत डायरेक्शन में हमारा ज़िंदगी चला जाता है। जाना था इस तरफ और चला जाएगा बाएँ तरफ। तो इसीलिए अगर ऊपर वाला परमात्मा को शरण करके हमारे जीवन को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं, अच्छा कर्म करके। हाँ, डरो, किस बात का डरो? पाप कर्म करने से पहले डरना चाहिए। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हो, आप मुझे शरण करो। उसके द्वारा हो सकता है। जब बिज़नेस में
आप सफल नहीं हो पा रहे, उसको संभाल दो ना कि आपका है, आप संभालो, मैं बस निमित्त हूँ। यह हम कर सकते हैं। और दूसरा, जिस चीज़ का खाने से मेरा शरीर में प्रॉब्लम हो रहा है, उस चीज़ को थोड़ा-सा इग्नोर करके देखो, 3 महीना करके देखो, 90 डेज़, आपका जीवन बदल जाएगा। और 90 डेज़ आप सुबह और रात को सोने से पहले आधे घंटा, और सुबह जैसे आप उठते हो 4 बजे करते हो तो ठीक है, और रात को जल्दी से सोने का प्रैक्टिस करो। और मोबाइल में जितना सारा चीज़ें हमें मतलब नेगेटिव चीज़ें जितना हम दूर जैसे रहेंगे, धीरे-धीरे हमारा डर भागता चला जाएगा। थोड़ा-सा हिंदी में कमज़ोरी हो सकता है, मैं इसलिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी से, क्योंकि हम बंगाल से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा-सा माफ़ी माँग लेता हूँ। और बहुत दिन कंटेंट नहीं बनाया, हो सकता है कि थोड़ा हिंदी में तो ऐसे मतलब हिंदी बोल-बोल के थोड़ा-सा सीखा है। और हिंदी में बोलने का मतलब ये है कि बहुत सारा फॉलोअर जो बेंगली नहीं समझते हैं, যারা বাংলা বোঝে না তাদের জন্য হিন্দি কন্টেন্ট বানানো। তো ভয় থেকে বাঁচার একটাই উপায়, একটু বাংলায় বলে দিই, বাঁচার একটাই উপায়, সকাল আর সন্ধে মেডিটেশন 30 মিনিট মেডিটেশন করতে পারি। উপরওয়ালা, গড, আল্লাহ, ঈশ্বর তাকে আমরা যে নামেই ডাকি না কেন, তাকে আমরা যদি স্মরণ করি, এবং যদি আমরা লো এনার্জি ফুড মানে তামসিক ভোজন, বা যাদেরকে আমরা কষ্ট দিই, ভয় মানে তাদের তো একটা শরীরের মধ্যে কষ্ট হয় না, ভয় সৃষ্টি হয় তাদের মধ্যে যখন আমরা তাদেরকে মানে হত্যা করি। তো সেই কারণেও আমাদের জীবনে বা চলার পথে আমাদেরকে ভয় লাগতে পারে, আর সেটাই স্বাভাবিক। তো এইগুলো থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে পারি, তাহলে 100% গ্যারান্টি উপরওয়ালা দিচ্ছেন, তুমি তোমার সমস্ত কিছু অবগুণ আমাকে দিয়ে দাও, আমি আমার সমস্ত ভালো গুণ দেবো। মানে উপরওয়ালার কাছ থেকে সমস্ত ভালো গুণ চলে আসবে, এবং প্রকৃতির এই 5 তত্ত্ব থেকে, তৃতীয় তেজ বুরুদবম, জল, আলো, বাতাস, মাটি, অগ্নি, এই সমস্ত এনাদের যে ভালো শক্তি আমরা পাবো। তাহলে আমাদের যে পবিত্রতার শক্তি, আমাদের শান্তির শক্তি, আমাদের শুভ ভাবনার দ্বারা এই বিশ্ব আবার পরিবর্তন হবে। তার জন্যই আমি একটা পেজের মাধ্যমে ভিশন গোল্ডেন ওয়ার্ল্ড, এটা একার দ্বারা হবে না, আপনাদের সাথ দরকার। তাই এই ভিডিওটার মাধ্যমে যতদূর পৌঁছচ্ছে, আমরা যে যেখান থেকে দেখছেন, আপনাদের কোনো সমস্যা থেকে, সাধারণতভাবে শারীরিক, মানসিক বিভিন্ন রকমের এখন সমস্যার সমাধান বিভিন্ন ডক্টররা বিভিন্ন রকম প্রফেশনাল দ্বারা করছে। তো বিগত কয়েক বছর ধরেই স্পিরিচুয়াল লাইফ কোचिंग বা সাধারণ যে লাইফ কোचिंग হয়, लाइफ कोचिंग थोड़ा हिंदी में बोलते हैं लाइफ कोचिंग, स्पिरिचुअल लाइफ कोचिंग, या आप एक स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो बिजनेस कोचिंग एंड बिजनेस कंसल्टिंग एंड लाइफ कोचिंग मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ। आई गाइडेड ऑलरेडी मेनी पीपल, पूरा विश्व भर में अलग अलग कम्युनिटी के द्वारा किए हैं, बहुत सारे लोगों का, लाइक सेलिब्रिटी का भी किए हैं। तो आपका जीवन में अगर ऐसा समस्या है, आप किसी को बोल नहीं पा रहे हैं, उसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी इस चैनल के ज़रिए, इस वीडियो के ज़रिए, एक दिन में तो एक वीडियो में नहीं होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, आजकल लोग लंबा वीडियो को नहीं देखते हैं। तो आने वाला दिन में पॉडकास्ट के ज़रिए, लाइव वीडियो के ज़रिए, जिन लोगों का जीवन में वैल्यूएड हुआ है, परमात्मा ने मुझे निमित्त करके ऊपर वाला, देखो मैं कुछ भी नहीं, मैं गाँव का एक बंदा हूँ, फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल पा रहा हूँ, और ऐसे हज़ारों लोग का समस्या का समाधान मेरे द्वारा ऊपर वाला ने कर चुके हैं। तो आपका भी जितना भी बड़ा समस्या है, उसका समाधान आप खुद कर सकते हो, मैं नहीं, ऊपर वाला गारंटी देता है। पर आपको इतना कसम खाना है, इतना प्रतिज्ञा लेना है कि मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, बस इतना करना है, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ। अगर आप करते हो तो ऊपर वाला भी गारंटी देता है, और उसका बच्चा होकर के मैं भी गारंटी देता हूँ, आपका जितना बड़ा समस्या है उसका समाधान हमारे पास है। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना जीवन में डर आज से भागने की, आज इसी क्षण से पेपर और पेन लीजिए और नोट डाउन कीजिए कि किस वजह से मुझे डर लग रहा है, और उसका सलूशन मैं आज से शुरू करूँगा। जो मैंने वीडियो को दोबारा या 2 बार 3 बार देखो, और जिनको ज़रूरत है उसके साथ अभी शेयर करो, आपका फ्रेंड्स, फैमिली में, सोशल मीडिया में उस लोगों को शेयर करो जो वाकई में जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और उसको सहयोग की ज़रूरत है। आपका भाई हूँ,
भाई था और भाई रहूँगा, आपके साथ खड़ा रहूँगा। जैसे ऊपर वाला के पास हम जाते हैं ना, जब हम डर लगते हैं, जब हम हार जाते हैं जीवन में, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार में जाते हैं, तो उसका बच्चा होकर के, मैं निमित्त होकर के पूरी वर्ल्ड वाइड मेरा ये मिशन है, मिशन गोल्डन वर्ल्ड। लाइक 50+ कंट्री, 50 से भी ज़्यादा लोगों, देश के लोगों के साथ उन्होंने कनेक्शन बनाया, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, स्पिरिचुअली उन लोगों को उनकी समस्या का समाधान करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। बस आप लोगों की साथ की ज़रूरत है, तब हम एक अच्छा कम्युनिटी बनाकर लोगों की सेवा कर पाएंगे। विश्व परिवर्तन सेवा में सभी योगदान दीजिए। सब अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। थैंक यू। ओम शांति।